सीयूटी का रिज़ल्ट आउट हो चुका है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बन रही है कि जिनको नहीं पता है सीयूटी का रिज़ल्ट आ गया है, कैसे देखना है वो। यहाँ पे आप सीयूटी रिज़ल्ट डालोगे गूगल पे, ठीक है। फ़ोन से भी देख सकते हो या इसको लैपटॉप वगैरह से भी देख सकते हो। अब यहाँ पे सीयूटी का जो सबसे ऊपर वाली साइट आ रही है ना, ये एनटीए वाली, इस पे क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे ये साइट जो आपकी खुल गई है, इसको थोड़ा नीचे करेंगे। यहाँ पे आपका लाइव आने का ऑप्शन आ रखा है, ठीक है, जो आपका रिज़ल्ट हो रहा है यहाँ पे। तो रिज़ल्ट लाइव आ रखा है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो स्कोर कार्ड लिखा रहा है ना, ये रेड कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर जो है आपका वो डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा को फिल करना है, ठीक है। तो ये जब आप फिल कर दोगे इसको, उसके बाद जो है आप कैप्चा फिल करने के बाद आप इसमें जाओगे तो आपको सारी जो आपका रिज़ल्ट होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें। तो जैसे ही जब हम रिज़ल्ट को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से शो हो रहा होगा रिज़ल्ट ओपन होने के बाद, ठीक है। अब ये आपका रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे इंग्लिश का, फाइन आर्ट का और जनरल टेस्ट का। ये 3 सब्जेक्ट आपको दिए होंगे वहाँ पे, है ना। अब जो कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए बच्चे दे रहे हैं ना एग्ज़ाम, उनको 2 कॉलेज का देना है। एक तो आपका जनरल टेस्ट का होगा और एक आपका होगा इंग्लिश का। ये 2 सब्जेक्ट होंगे आपके जो कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए भर रहे हैं। दूसरा जो बच्चे बीएचयू के लिए दे रहे हैं उनका होगा फाइन आर्ट वाला सब्जेक्ट। तो जो बीएचयू के लिए दे रहे हैं उनको अगर उनके इंग्लिश में और जनरल टेस्ट में कम नंबर आते हैं उनको परेशान नहीं होना, क्योंकि उनको सिर्फ फाइन आर्ट वाला सब्जेक्ट देना है, ठीक है। और जो बच्चे कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए दे रहे हैं ना, उनको जो है जनरल टेस्ट और आपका इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट के लिए आपको देखना है। फाइन आर्ट वाले सब्जेक्ट के लिए आपको नहीं देखना है इतना, उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। उससे कम है ज़्यादा है वो आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे उसके। अब जो बच्चे दोनों के लिए देख रहे हैं उनको तीनों के लिए ज़रूरी है देखना कि तीनों में नंबर अच्छे आने चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे को मैसेज करके बहुत सारे अपने बेसिकली भेज रहे हैं कि सर मेरे ये नंबर आए हैं, ये नंबर आए हैं, और वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं एप्लीकेबल हूँ, क्या मैं फ़ॉर्म भरूँ, क्या मैं नहीं भरूँ, ठीक है, क्या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आगे जाके। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान भी है, तो उसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। सभी को आंसर मिल जाएगा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको नंबर कहाँ देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली ये इन फिगर करके जो लिखा रहा है ये आपके नंबर है। यहाँ इंग्लिश में लिखा रहा है 72.9, ठीक है। और ये आपकी परसेंटेज भी दे रखी है। तो इंग्लिश में है इस बच्चे की 28% आई है, ठीक है। फाइन आर्ट सब्जेक्ट में 42% आई है और जनरल टेस्ट में 59% आई है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट में हम देखेंगे तो 72 नंबर आए हैं, ठीक है। और फाइन आर्ट में देखेंगे 58 नंबर आए हैं, ठीक है। और बाकी देखोगे जनरल टेस्ट में तो 64 नंबर दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसमें आपको टोटल करना है। टोटल कैसे करना है, जो टोटल नंबर थे, जैसे कि आपका फाइन आर्ट वाला सब्जेक्ट था ना आपका, इसमें देखो आपको टोटल इसको इस तरीके से करके नंबर निकालना है आपको। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान के चलो आप कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो उसमें आपके आए हैं 72, ठीक है। 72 हो गए, 72 के हम प्लस कर लेंगे 64 के साथ यहाँ पे, तो ये 64 टोटल नंबर हुए। 136 टोटल नंबर हुए इस बच्चे के। अब 136 को हम बेसिकली कितने में से नंबर मिले हैं, ये आपके 500 में से नंबर मिले हैं, क्योंकि जो आपको एक जैसे इंग्लिश था उसमें 250 में से मिले हैं और जनरल टेस्ट में था उसमें से आपको 250 में से नंबर मिले हैं। तो टोटल हो गए 500, तो 500 में से आपके 136 नंबर आए हैं। अब देख सकते हो स्कोर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, स्कोर काफ़ी कम है, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी मैं बताऊंगा, देखो अब स्कोर कम है तो क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, उस पर भी हम आएंगे। और स्कोर ज़्यादा है तो डेफिनेटली फॉर्म भरोगी ही वो तो। अब अगर मान के चलो अगर आप तीनों में से निकाल रहे हो, हालांकि तीनों में से निकालने की ज़रूरत है नहीं, तो तीनों में से कितने हैं आपके, तो टोटल जो है 750 के करीब है। अगर आप सिर्फ बीएचयू के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको 250 में से निकालना है। अब 250 में से आपको कितने मिले हैं उसको निकालने की ज़रूरत क्या है, 42 नंबर मिले, ठीक है। तो 250 में से आप देखोगे 42 नंबर काफ़ी कम है। लेकिन क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए, उसका जवाब मैं अभी दूंगा। देखो अब इसमें क्या हो रहा है ना कि जब सीएसएस का फॉर्म जब आप भर रहे हो तो आपका भी फेज़ 1 ओपन है, ठीक है। तो फेज़ 1 के अंदर आपको फॉर्म भरना है और जो भी आपकी फ़ीस वगैरह लग रही है वो 400 फीस लग रही है जनरल वगैरह की, बाकियों की थोड़ी कम है। अब इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। 400 आपके भले ही लग रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 400 के लिए
ये कच्चा लालच नहीं करना है कि मैं फॉर्म ना भरूँ। अगर आपके नंबर कम भी है ना, ठीक है, तब भी आपको फॉर्म भरना है। भले ही आपके कम नंबर है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब भी आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसके अंदर रिजल्ट इस तरीके से देखा जाता है कि भाई बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं जिनके नंबर आए हैं, किसी के मान के चलो 250 आए, किसी के 100 आए, किसी के 150 आए। तो सबके नंबर देखे जाएंगे और कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो प्रैक्टिकल दे पाएंगे। जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट होंगे वो बच्चे हटाए जाएंगे, जो उसमें भी ज़्यादा हाईएस्ट होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो हो सकता है कि ओवरऑल 100 जिस बच्चे के 100 नंबर भी आए हैं वो भी सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि दूसरे बच्चों के नंबर और ज़्यादा कम आए हुए हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें बच्चे पूछने सर कितने में से हो जाएगा, मेरे को बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर कितने में से कितने नंबर चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सीयूटी ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपको इतने नंबर चाहिए और इतने में ही आपका सिलेक्शन होगा, इतने ही नंबर लाने के बाद जो आप पास आउट होगे। तो ऐसा सीयूटी ने कहीं पे भी नहीं मेंशन कर रखा, ना बता रखा है, ठीक है। पहली बात ये होगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें एक तरह से रैंकिंग सिस्टम है, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे वो ऊपर पर सेलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है 250 वाले सेलेक्ट हो जाएँ, हो सकता है 200 वाले सेलेक्ट हो जाएँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या हो सकता है 100 वाले भी सिलेक्ट हो जाएँ। तो भले ही आपके नंबर कम क्यों ना आए हों, आपको फॉर्म फिल करना है, बिकॉज़ अगर आपका चांस देखो 1% है या उससे भी कम परसेंट अगर आपका चांस बन रहा है, तो क्यों आप रिस्क ले रहे हो इतना बड़ा फॉर्म ना फिल करके, वो भी 400 रुपये बचाने के चक्कर में। तो ये चिंदीगिरी नहीं दिख करनी है बिल्कुल भी, ठीक है, कि 400 रुपये बचाने के चक्कर में आप फॉर्म ही ना भरो और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तब बाद में सोचो कितना ज़्यादा दुख होगा आपको। तो इसलिए फॉर्म ज़रूर से भरना है, ठीक है। जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा आए वो तो ऑब्वियसली भरेंगे ही, जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, ठीक है, जैसे अब इस बच्चे के नंबर ज़्यादा नहीं आए, 134 नंबर आए हैं, लेकिन फिर भी इस बच्चे को नंबर जो है भरना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए। और इससे भी अगर किसी के कम नंबर आए तो उनको भी फॉर्म भरना चाहिए। हालांकि किसी के बहुत ही कम नंबर है, मान लो 50 नंबर है, किसी का 20 नंबर है, इतने कम नंबर पे आप एक बार को चलो फॉर्म नहीं भी भर सकते तो चल भी जाएगा, लेकिन एटलीस्ट जिस बच्चे के 100 नंबर आए हैं वो कम से कम फॉर्म तो भरे, मैं ये बोलूँगा आपसे, ठीक है। तो इस चक्कर में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको फॉर्म ज़रूर से भरना है। और ये रिस्क लेने की गलती नहीं करनी है कि कच्चा लालच करने के चक्कर में 400 रुपये बचा लूँ, इस चक्कर में फॉर्म का नुकसान नहीं करना, क्योंकि 1% का भी चांस अगर आपका बनता है तो आपको वो लेना है, ठीक है। आपको 1% बल्कि रिस्क नहीं लेना, 1% भी आपको फॉर्म ज़रूर से भरना है। तो मैं सभी को बोलूँगा कि फॉर्म भरो, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना इस चीज़ को लेके। और अभी बेसिकली आपके अगस्त में एग्ज़ाम होंगे, ये प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होंगे आपके अगस्त के आसपास होंगे। तो अभी मोस्टली 1 महीना ही रह गया है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज़ अब बहुत कम टाइम रह गया है। तो जो भी बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। जो हमारे जुलाई के लिए न्यू बैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के लिए। और बेसिकली आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे इस बार कराई जा रही है, ठीक है। आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी करी जा रही हैं इस बार। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इनरोलमेंट करना है क्लासेस के लिए, वो इनरोलमेंट कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, रेगुलर बैचेस भी आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि 1 महीने में बेसिकली आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी की जा सके, इसलिए हमने जो है रेगुलर बैचेस भी स्टार्ट करें आपके, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराई जा सके कम से कम टाइम में। बिकॉज़ सिर्फ आपका भी 1 महीना रह गया है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो भी बच्चे सीरियस नहीं थे अभी तक, वो सभी बच्चे सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये पूरे आपका 1 साल आपका दाँव पे लगा हुआ है। यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते थोड़ा-सा भी, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को जुलाई वाले बैच में एनरोल करना है, वो सभी लोग अकेडमी का जो नंबर नीचे शो हो रहा है वहाँ पे आपको मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है। आपको जो है सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी क्लासेस की, कि आप कब जो है आपकी क्लासेस होंगी, आपको किस तरीके से क्लासेस लेनी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो आप क्लासेस ज्वाइन करके अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, अपने प्रैक्टिकल को और एडवांस लेवल पे जैसे लेके जा सकते हो, जैसे हमारे बाकी स्टूडेंट्स ने लेके हैं, उनका रिजल्ट्स निकला है, और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बहुत से बच्चे मुझे फ़ोटोज़ वगैरह भेज देते हैं अपने, ठीक है, कि सर मेरे इतने नंबर आए, उतने नंबर आए। तो वो सब आप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि सभी लोगों को फॉर्म भरना है, ठीक है। तो एक-एक करके आप ना पूछें कि मेरे इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, ठीक है। आप मैसेज करें अकेडमी के लिए, क्लासेस के लिए, बिकॉज़ आपका बैच स्टार्ट हो गया। अब आपको सीरियस हो जाना है, और अब टाइम पास करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है। 1 महीने से भी कम टाइम आपके पास अब रह गया है कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और उसके लिए आपके रेगुलर बैचेस बैचेस जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक सभी को अपने जो है इसके नंबर के लिए, एंट्रेंस के लिए। और फॉर्म ज़रूर से भर देना सीएसएस फॉर्म का। इसके बाद फेज़ 2 आएगा, तो फेज़ 2 पे भी हम आगे वीडियो निकालेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके भी ज़रूर से रख लेना, ताकि कोई भी वीडियो आती है, कोई भी अपडेट आती है, वो आपसे मिस ना हो इन फ्यूचर।